नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई जेईएन परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्यवाही करते हुए एसओजी टीम ने पेपर लीक मामले में प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए। जेईएन पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी के एसडीजी वीके सिंह ने कहा कि जयपुर में 8, दौसा में 3 और भरतपुर में 1 जगह पर शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई। 8 जगह तो जयपुर में और 3 जगह दौसा और 1 जगह भरतपुर में। जो अरेस्टेड एक्यूज्ड हैं उनके रिलेटेड जो ठिकाने हैं जहां हमें ऐसा अंदेशा था कि जहां से कोई एविडेंस हमें मिल सकता है, और इनके बारे में, इनकी संपत्तियों के बारे में, इनके लिंकेजेज के बारे में और जो अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल सकते हैं, तो उसको लेके आज सुबह छापामारी हुई थी। जो डिटेल टीम है और कहाँ क्या बरामद हुआ है और किसकी क्या संपत्तियां उजागर हुई है, वो जो है प्रेस नोट, उससे डिटेल पता चल जाएगा। ये हम इसकी कॉपी आपको दे रहे हैं। जो राजेंद्र यादव टीचर अरेस्ट हुए हैं उनकी बहुत सारी संपत्तियों का पता चला है। इसी तरह हर्षवर्धन की बहुत सारी संपत्तियों का पता चला है। जगह जगह जो कागज़ मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, वो हम लोग कलेक्ट करके लाए हैं। फर्दर उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें से जो हमारे काम की होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है वो है, आपने पहले कवर किया होगा, इसी जेईएन भर्ती में जगदीश बिश्नोई उर्फ जगदीश जानी, उसकी गिरफ्तारी। परसों शाम को उसको जवाहर कला केंद्र के पास से राम सिंह जी और बजरंग सिंह की टीम ने उसको पकड़ा था सूत्र की सूचना पे। उसको लाए हैं। वो इसी जेईएन भर्ती में जो पेपर लीक आउट हुआ था उसमें वो महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण कड़ी जो जेईएन में है उसको अंदाज़ा हो गया था जैसे ही मोट की गिरफ्तारी हुई थी गंगानगर से, तो वो देश छोड़ के अभी फरार हो गया। यूनिक बाम्बू जो चूरू जिले का रहने वाला है वो फरार है अभी। बाकी जो महत्वपूर्ण थे जेईएन पेपर लीक में जो लगभग उनको हम लोगों ने समेट लिया है। और जो पेपर लीक के दौरान कैसे इन्होंने क्या किया उसका डिटेल लगभग अब पानी की तरह साफ हो गया है। किसने क्या रोल निभाया, किसने पेपर निकाला तो कैसे निकाला, वो अनुसंधान लगभग अपनी चरम पे है। जगदीश जानी और ये जो पहले जो अरेस्टेड एक्यूज हैं भूपेंद्र सहारन भी एक मुकदमे के अनुसंधान में अभी पीसी रिमांड पे चल रहे हैं। इन पे गहनता से अनुसंधान की ज़रूरत है। जो इनसे अनुसंधान होगा तो कुछ महत्वपूर्ण खुलासे की हमें उम्मीद है और आने वाले टाइम में फिर आपसे मुखातिब। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव क्रॉस वोटिंग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा उम्मीदवार जीता और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास 40 वोट थे, तो उनके उम्मीदवार को 34 ही वोट क्यों मिले? असंतोष तो कांग्रेस में था। देखिए, 2 जगह एक विषय मीडिया में भी है, कहीं आया है। देखिए, एक तो है उत्तर प्रदेश में संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार, और उसमें हमारा आदमी जीता। और दूसरा आपका हिमाचल, वहां उनके पास 40 वोट थे, तो उनके कैंडिडेट को 34 ही वोट क्यों मिले? हम क्या कर सकते हैं? असंतोष कांग्रेस में था पिछले दिनों में। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी समझौते और यमुना जल बंटवारे को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की ये सरकार राजस्थान के हितों के साथ में कुठारघात करने के लिए बनी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला ने
सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। गोगा मेडी की मौत के लगभग 3 महीने बाद भी हत्यारे को फांसी नहीं दिए जाने से शीला शेखावत गुस्से में है। गोगा मेडी की मौत के बाद शीला ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मंत्री सुमित गोदारा के सामने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के अलवर जेल में बंद एक पाकिस्तानी कैदी ने अपना गला काट लिया। कैदी की पहचान हामिद खान के रूप में हुई। हामिद ने खुद के गले पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया और उसे काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। बांसवाड़ा में गरीबों को दिए जाने वाले गेहूं पर राशन डीलरों ने डाका डाला हुआ है। बांसवाड़ा में लाखों रुपए के गेहूं का गबन का मामला सामने आया है। रसद विभाग की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। डिडवाना जिले में शुक्रवार सुबह इंडियन आर्मी के 2 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया गया कि एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसे गोपाल गौशाला के मैदान में उतारा गया था। मार्च का आगाज होते ही आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महीने के पहले दिन ही गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि ओएमसी ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है। रेप के मामले में 11 साल से जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर जमानत मांगी थी। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।